एक्सरसाइजेज आफ्टर आर्थ्रोस्कोपी। अगर आपको घुटने के अंदर कोई लिगामेंट की इंजरी थी या फिर आपको मेनिस्कस की इंजरी थी और आपने आर्थ्रोस्कोपी ऑपरेट करवाया, वो ऑपरेट जिसके अंदर 3 सुराख किए जाते हैं आपके घुटने के अंदर, एक के जरिए कैमरा डाला जाता है और एक के जरिए आपको डिफरेंट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं जिसके जरिए आपके लिगामेंट्स और मेनिस्कस को ठीक कर दिया जाता है। अगर आपने ये वाली सर्जरी करवा ली है, करवाने के बाद अब आपने कौन सी घर में वर्जिशें करनी है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली वर्जिश है ना वो ये है कि आपने अपने पाँव के ऊपर फोकस करना है। सर्जरी हमारी घुटने के अंदर हुई है, हम उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेंगे। अगर आप पाँव को मूवमेंट करते रहेंगे ना तो ये आपके घुटने के अंदर भी मूवमेंट जनरेट करेगा, क्योंकि जो पाँव की मूवमेंट के दौरान पट्टे इस्तेमाल होंगे ये निकल के हमारे घुटने के पास से ही आ रहे हैं। सो आपने अपने पाँव को ऊपर की तरफ मूव करना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद छोड़ देना है और 5 सेकंड का आपने रेस्ट देना है। सो ये पहली एक्सरसाइज होगी, इसे एंकल पंपिंग कहते हैं। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है, यही वाली एक्सरसाइज करनी है जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन एंकल एलिवेशन के साथ, यानी ऊंचा करके। इस तरह से लेट जाएंगे, पाँव को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे, 5 सेकंड का वक्फा देंगे। सो ये एक्सरसाइज करनी है आपने 6 से 7 दफ़ा। अब ग्रेजुअली करनी है आपने, जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है ना उस रात आप चाहे सिर्फ 2 या 3 दफ़ा करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है। आपने कोशिश करनी है कि 15-20 दिनों के बाद ये तकरीबन 40-40 दफ़ा आपने ये वर्जिश करनी है। सो हमने ग्रेजुअली बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी कि आप इस तरह की सॉफ्ट सी बॉल ले लें और नीचे की तरफ दबाएं। अब मैं तो दबा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़ोर से, लेकिन आपने इतनी ज़ोर से नहीं दबाना है अगर आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, शुरू के डेज के अंदर, ठीक है। आपने कोशिश करनी है खींड पकने देने हैं, जो भी हमारे यहाँ पे सुराख हैं, जितने स्कार फॉर्मेशन हुई है उनको हमने स्कार फॉर्मेशन का पूरा टाइम देना है। खींड बनने को हम स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। सो इस तरह से अपनी बॉल को नीचे की तरफ दबाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसी तरह से फिर घुटना मोड़ के बॉल को दबाना है, लेकिन अगर आप घुटना नहीं मोड़ पाए तो फिर आपने ये वाली वर्जिश स्किप कर देनी है, ये बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। शुरू के अंदर आप सिर्फ ये वर्जिश करें, साथ में एंकल पंपिंग के और साथ में आप एंकल एलिवेशन कर सकते हैं, ऊंचा करके रख। और इसके साथ हम एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, देखें फर्ज करें मेरे लेफ्ट घुटने के अंदर हुई है सर्जरी, मैं अपने हिप जॉइंट को पूरा मूव करूंगा। ये जो मैंने मूवमेंट की है ना, मैंने अपने घुटने पे नहीं की है, मैंने अपने हिप जॉइंट पे की है। जो मैं पहले एंकल पंपिंग कर रहा था अपने टखने पे कर रहा था, अब जो मैं कर रहा हूँ अपने हिप के ऊपर कर रहा हूँ। सो इस तरह से आपने हिप को और टखने को इस्तेमाल करके अपने घुटने को ठीक करना है। अगर फर्ज करें ये टांग उठाते हो आपको घुटने में दर्द हो रही है, ये वाली मूवमेंट आपने लाजमी करनी है, लेकिन किसी की मदद से कर सकते हैं आप। लाइक आप किसी और को कह देंगे कि यार मेरी ये टांग को ऊपर की तरफ उठाना। अब इसमें आपने डरना नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपको घुटना मोड़ना है तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, लेकिन अगर टांग को ऊपर उठाना है उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बड़े एहतियात से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप ये करने लग जाएंगे फिर आपने ना कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटने को मोड़ने की तरफ लेके आए, ठीक है। अब वो कैसे होगा, उसमें आपने ना किसी चीज़ का सहारा लेके अपने घुटने को मोड़ने की कोशिश करनी है। ये हम करेंगे तकरीबन 7 से 10 दिनों के बाद, पहले शुरू में हम नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू में वही वर्जिशें करेंगे जो मैंने पहले आपको बताई हैं। आपने अपने घुटने को मोड़ना है, 10 सेकंड के लिए रोकना है, फिर वापस लेके आ जाना है। अगर आपके लिए यह भी मुश्किल हो रहा है, आपने ऐसे करना है कि इस तरह का ना स्पोर्टिंग कोई बेल्ट ले लेना है, अपने बेड के ऊपर कोई इस तरह का टॉवल रख लें। फ्रिक्शन सी होनी चाहिए, यानी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए बल्कि रगड़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे किसी किस्म की हर्डल नहीं होनी चाहिए। सो आपने अपने पाँव को इस तरह से पकड़ के अपने घुटने को इकट्ठा करना है। अब हम अपने बाजू की, अपने बाइसेप्स की, इनकी मदद ले रहे हैं कि हमारे घुटने पे कहीं ज़्यादा प्रेशर ना आए। बड़े एहतियात से आराम से अपने घुटने को इकट्ठा करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता से लेके जाएं। अब जिनकी सर्जरी हुई होगी ना वो इसको इतना ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकेंगे। सो हमें इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करें। कोशिश करें कि अगर आपके नियर बाय कोई फिजियोथेरेपी सेंटर है तो वहाँ से आप लाजमी थेरेपी करवाएं। अगर नहीं है तो फिर जो मैं वर्जिशें बता रहा हूँ आपने इनको करना है। अब ये जो घुटना मोड़ने वाली वर्जिश है ये हम करेंगे 7 से 10 दिनों के बाद। लेकिन जो मैंने शुरू में आपको जितनी वर्जिशें बताई हैं, आप शुरू से दोबारा वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो वो सारी वीडियोस फॉलो करें। आप देखेंगे कि आपको आर्थ्रोस्कोपी के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी अगर आप ये सारी वर्जिशें करते रहते हैं।